शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरधानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे आश्विन मास की इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को इंदिरा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे इंदिरा एकादशी, पितृ एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत जो कि 10 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को किया जा रहा है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन लक्ष्मी नारायण का पूजन करते हैं और भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इंदिरा एकादशी व्रत करने वाला जो कि स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता ही है, वह अपने सभी पितरों का उद्धार करके उन्हें भी दिव्य लोकों में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। एकादशी का व्रत जो कि भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए, भगवान शालिग्राम का पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान के स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर प्रसन्न हो करके अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं तथा इस व्रत के प्रभाव से जो कि पितरों का भी उद्धार हो जाता है। तो आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप पितृ एकादशी, इंदिरा एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्र दान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भगवान शालिग्राम की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। एक समय की बात है कि एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे भगवान, अब आप कृपा करके आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा है और इसके व्रत का फल जो कि महान पुण्यों को देने वाला है। इसका व्रत करने से पितर लोग नरक यातना से निकलकर स्वर्ग के सुखों का उपभोग करते हैं। प्राचीन काल सतयुग में एक इंद्रसेन नाम का महान धर्मात्मा और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान ही पालन किया करता था। उसके राज्य में प्रजा जो कि धन धान्य से परिपूर्ण एवं सुखी थी। एक दिन राजा अपने दरबार में विराजमान था। उसी समय महर्षि नारद आकाश मंडल से उड़ते हुए दिखाई पड़े। उनकी दिव्य ज्योति से चारों ओर प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा था। राजा ने अर्घ्य पाद्य से उनकी पूजा करके उन्हें दिव्य आसन पर बिठाया। महर्षि ने राजा से कुशल प्रश्न किया। राजा ने कहा कि हे भगवान, आपकी दया से यहाँ हर प्रकार से कुशल है। अब आप अपने आने का कारण बतला करके कृतार्थ करें। नारद जी ने कहा कि हे राजा, आप सावधान होकर मेरी बात को सुनिए। दैव संयोग से घूमता फिरता मैं यमपुरी में पहुंच गया। वहां पर अनेक प्राणियों को नाना प्रकार की यातनाएं भोगते देखा। वहीं पर आपके पिता भी मिले और उन्होंने कहा है कि मेरा पुत्र इंद्रसेन महिष्मती का राजा है।
आप उनके पास जाकर मेरा संदेश सुनाएं कि वह इंदिरा एकादशी का व्रत सकुटुंब करके उसका फल मुझे अर्पण करे, तो मैं इस यम यातना से छूट जाऊंगा। यह तुम्हारे पिता का संदेश है, इसलिए तुम इंदिरा एकादशी का व्रत कर उन्हें यम यातना से बचाओ। महर्षि के ऐसे वचन को सुनकर राजा ने कहा कि हे भगवान, आप मुझे बतलाइए कि यह व्रत किस प्रकार किया जाता है। राजा के ऐसे वचन को सुनकर नारद जी ने कहा कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रातः काल स्नान कर पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध करे और एक ही बार भोजन कर रात को पृथ्वी पर सोएं। दूसरे दिन प्रातः नित्य कर्मों से निवृत्त होकर एकादशी व्रत का संकल्प करे कि आज मैं एकदम निराहार रहकर समस्त भोगों को त्याग कर द्वादशी को भोजन करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, आप मेरी और मेरे संकल्प की रक्षा करें। इस प्रकार संकल्प कर मध्याह्न काल में शालिग्राम की मूर्ति के सम्मुख श्रद्धा भक्ति युक्त हो श्राद्ध करे और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको यथाशक्ति दान दक्षिणा दे और पितृशेष को सूंघ कर किसी गौ को खिला दे। धूप दीप से भगवान का विधिवत पूजन कर रात्रि को जागरण करे और द्वादशी तिथि के दिन प्रातः काल स्नान कर पुनः ब्राह्मणों को भोजन कराकर उसके बाद बंधु बांधवों समेत भोजन करे। इस प्रकार व्रत करने से तुम्हारे पिता की अवश्य ही मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार व्रत की विधि बतलाकर महर्षि नारद वहां से चले गए। महर्षि नारद जी के जाने पर यथा समय राजा ने व्रत का अनुष्ठान किया। उस समय आकाश से पुष्पों की वृष्टि होने लगी और उसके पिता एक दिव्य सिंहासन पर सवार हो स्वर्गलोक को जाते दिखाई पड़े। राजा इंद्रसेन भी बहुत दिनों तक राज्य भोग कर पुत्र को राज्य दे, जो कि तपस्या हेतु चला गया। इस प्रकार से इस व्रत को धारण करने से कथा को पढ़ने एवं सुनने वाले अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान शालिग्राम की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी का व्रत करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पितरों का उद्धार होता है। इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत जो कि 10 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 9 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार दोपहर 12:38 और एकादशी तिथि की समाप्ति 10 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को दोपहर 3:10 पे है। तो एकादशी का व्रत जो कि 10 अक्टूबर को किया जा रहा है और इस व्रत का पारण जो कि 11 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को किया जाएगा। पारण का जो समय होगा वह समय 11 अक्टूबर को सुबह 6:19 से सुबह 8:39 तक व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का जो पारण किया जाता है, हरिवासर समाप्त होने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है, तो इसके बीतने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 11 अक्टूबर को शाम 5:38 पे है। इस बार इंदिरा एकादशी व्रत का पारण जो कि गुड़ेन पारणम यानी कि गुड़ से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो तो आप तुलसी दल जल या फल से व्रत का पारण करें। इस बार एकादशी तिथि के दिन 10 अक्टूबर को जो राहु काल का समय होगा वह समय दोपहर 2:40 से शाम 4:08 तक होगा और 11 अक्टूबर को सुबह 11:44 से दोपहर 1:12 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें।
एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 5:53 और सूर्यास्त शाम 5:36। इस बार एकादशी तिथि के दिन जो कि बड़ा ही अच्छा योग बन रहा है, इस दिन साध्य योग होगा सुबह 7:45 तक। उसके बाद शुभ योग गोधूली मुहूर्त का समय जो होगा वह शाम 5:57 से शाम 6:22 तक होगा। जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें व्रत के दौरान जो कि कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस व्रत में जो कि दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन 3 दिनों तक शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। इंदिरा एकादशी का व्रत जो कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है और इस दौरान जो कि पितृ पक्ष के दौरान यह एकादशी का व्रत किया जाता है। तो इस कारण से अपने पितरों के निमित्त जहाँ तक हो सके, जो भी आपसे बन सके उसके अनुसार दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। भगवान विष्णु के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्रत के लिए मन में अश्रद्धा, अविश्वास हो तो उस व्रत को धारण नहीं करना चाहिए, वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। तो कभी भी किसी भी प्रकार का व्रत किया जाए तो पूर्ण श्रद्धा युक्त हो करके ही व्रत को धारण करना चाहिए और भगवान का पूजन करना चाहिए। व्रत के दौरान जो कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि जपते रहना चाहिए। इस दौरान पुरुष सूक्त आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इंदिरा एकादशी के व्रत में जो कि भगवान शालिग्राम का पूजन किया जाता है और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। तो इनका पूरे विधि विधान के साथ जो कि भगवान का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान विष्णु, भगवान शालिग्राम को जो कि पीला वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करे। उसके बाद जल से आचमनी करा करके भगवान को पीला चंदन, पीला पुष्प अर्पित करे, काला तिल भगवान को चढ़ाएं। ध्यान रखिए भगवान विष्णु, भगवान शालिग्राम को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो अक्षत की जगह काले तिल और जौ जो कि भगवान को अर्पित करे। तुलसी दल चढ़ाएं। बिना तुलसी के भगवान शालिग्राम या भगवान विष्णु का पूजन मान्य नहीं होता है। भगवान तुलसी दल से अति प्रसन्न होते हैं, तो भगवान को तुलसी दल अर्पित करें। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान को अर्पित करें। खास करके इंदिरा एकादशी के व्रत में इस दिन जो कि गुड़ तथा तिल मिश्रित जो कि भोग भगवान को अवश्य ही लगाए, इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। जहाँ तक हो सके दूध से बने हुए वस्तु का अगर आप घर में मिष्ठान आदि बनाते हो तो उसका भोग भगवान को लगाएं। जितने भी प्रकार के ऋतु फल हो अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान को भोग लगाए। और जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। बिना तुलसी दल डाले भगवान उस नैवेद्य को स्वीकार नहीं करते हैं, तो तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। और जब भी भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है तो साथ में माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, तो माता लक्ष्मी का पूजन करें। माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। स्त्रियां माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता लक्ष्मी को रोली अर्पित करें। माता को कुमकुम आदि अर्पित करें। फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें। जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद फिर एकादशी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। अगर आप सब एकादशी व्रत की आरती सुनना चाहते हो तो उसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, या हमारे वीडियो के एंड स्क्रीन में भी आरती का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से एकादशी व्रत की आरती को श्रवण कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं
तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का कृपा आप सभी भक्तों पर सदा बना रहे।